स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब के इस चैनल स्टडी विद अवनीश सिंह में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी जो है सुपर टेट की चल रही होगी। आज हमारी जो क्लास है हिंदी विषय के जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लासेस जो हैं हिंदी विषय को लेकर 11 क्लासेस हो चुकी हैं लगभग। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिए। हम अब जो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं उन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। वर्ण विचार वाला जो चैप्टर है उसको हम पढ़ चुके हैं कि वर्ण क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों पे विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद हमने वर्ण विचार पढ़ने के बाद संधि को पढ़ा और संधि के जो तीनों प्रकार हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये हम संधि विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। बहुत विस्तृत ढंग से काफ़ी एग्जाम्पल के साथ आपको चीज़ें पढ़ाई गई हैं और समझाई गई हैं। और अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो जाके आप पुनः उन वीडियो को देख लीजिए तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप जो है आज की हमारी जो क्लास है वो चर्चा कर लेते हैं अगला जो है वर्ण विचार के बाद शब्द विचार पर। क्योंकि बात करें अगर हिंदी के अंग की बात करें, हिंदी के अंग या इकाई, हिंदी भाषा के अंग या इकाई की बात करते हैं तो हिंदी भाषा के मुख्यतः 3 अंग होते हैं वर्ण, शब्द और वाक्य। ये हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ आपको समझा दें। वर्ण जो है ये सबसे छोटी या न्यूनतम इकाई है। ये जो वर्ण है ये शब्द जो है वो अर्थ के आधार पर न्यूनतम है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर न्यूनतम है। और अगर वाक्य करें तो ये भाव या भावार्थ के आधार पर न्यूनतम इकाई है। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई है, सबसे न्यूनतम या सबसे छोटी इकाई। इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके थे। आज का हमारा चैप्टर जो रहेगा वो शब्द विचार को लेकर चर्चा करेंगे। शब्द विचार। अब शब्द विचार में शब्द होते क्या हैं उन पे बात कर लेते हैं। शब्द का, म और ला, ये जो अलग अलग जो थे वो 3 वर्ण थे। तो वर्ण वर्ण वर्ण, वर्णों को मिलाया और वर्णों को मिलाने के बाद एक नई संरचना जो प्राप्त हुई, कमल का रूप जो है प्राप्त हुआ, जो हमारे मस्तिष्क पटल पर एक इमेज जो है वो बना देता है। और ऐसी जो इमेज बन जाती है और हमें पता चल जाता है कि ये फूल है। तो फूल की जब ऐसी इमेज हमारे मस्तिष्क पे बनने लगती हैं तो इसी को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। तो शब्द की अगर हम बात करें तो ये शब्द हुआ क्या, देखो वर्ण मिले, 3 वर्ण मिले, तो ये वर्णों का सार्थक मेल, वर्णों का सार्थक मेल। वर्णों का सार्थक मेल शब्द क्यों लिखा है ऐसा हमने, क्योंकि जैसे अगर माँ, का और ला इनको भी मिलाएं वही वर्ण है तो ये शब्द क्या बनेगा, मकल बनेगा। अगर हम ला, का और माँ को मिलाएं तो ये बनेगा लकम। पर इन 2 शब्द जो बने हैं इनसे हमारे मस्तिष्क पटल पर कोई भी इमेज नहीं बनती। इमेज नहीं बनती यानी ये वर्णों का मेल तो हुआ लेकिन इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जब अर्थ नहीं निकल रहा तो ये जो मेल है सार्थक नहीं है। कैसा मेल है, निरर्थक मेल है। तो वर्णों का जो सार्थक मेल है वो शब्द कहलाता है, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें शब्द के बारे में, एक तथ्य याद रखना है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये हम पहला वीडियो जब हमने स्टार्ट किए थे वर्ण विचार को, पहला दूसरा वीडियो जो भी था तो उसमें हमने इसको देखा था। अर्थ के आधार, अर्थ कैसा, कमल का अर्थ बन रहा है यानी कोई ना कोई इमेज हमारे मस्तिष्क पटल पर उभर कर आती है। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। क्या है ये, शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं तो शब्द है।
ये आपको ध्यान में रखना है, ये तथ्य पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को। तो अब हम देखेंगे शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार कि शब्द जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो चर्चा जब हम आगे करें शब्दों के प्रकार, अब देखो शब्दों के जो प्रकार हैं उनको अलग अलग आधार पर बांटा गया है। शब्दों के प्रकार एक ही प्रकार से नहीं बांट सकते, कई प्रकार से इनको बांटा गया। तो हम इसे एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। शब्दों का अगर प्रथम डिवीजन जो है उसकी हम बात करें तो ये होता है उत्पत्ति के आधार पर, कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर, अब देखो उत्पत्ति का मतलब क्या होता है। उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म। अब जन्म होता है तो जन्म कैसे हुआ है हिंदी का जन्म जब हम हिंदी के डिवीजन में पढ़ रहे थे कि हिंदी जो है संस्कृत से निकली है। समस्त भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। तो संस्कृत से निकलने के बाद उसमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन से वो सारी चीज़ें हमारे सामने आई कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक, प्राकृतिक से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौर यानी अपभ्रंश, और उसी की शाखा के रूप में हिंदी ने जन्म लिया। तो जो संस्कृत के जो शब्द थे वो शब्द आपके कहलाए। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार की बात करें तो तत्सम शब्द, तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से मूल रूप से लिए गए वो तत्सम शब्द हो गए। दूसरे डिवीजन की अगर हम बात करें तो तद्भव, तद्भव शब्द। तद्भव, तद मतलब इस जैसे, किससे उद्भव हुआ? तद, किससे? तत्सम से, तत्सम से जो बने हैं वो तद्भव हो गए। इसमें और परिवर्तन हुआ, अपने अनुसार बदल लिए कुछ शब्दों को, और तो ये हो गए देशज शब्द। कुछ शब्द हम ऐसे भी यूज करते हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं, तो वो शब्द कैसे कहलाएंगे? विदेशज, विदेशज, या उन्हें आप विदेशी भी बोल सकते हैं, विदेशी शब्द। ये हो गया अगला प्रकार। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो देशी और विदेशी दोनों भाषाओं के मिक्सचर से बन गए, और जो ऐसे मिक्सचर से बने हैं तो वो शब्द कहलाए आपके संकर शब्द। कैसे शब्द? संकर शब्द। ये सारे डिवीजन हो गए। अभी हम पहले इनका जो है चार्ट देख लेते हैं, फिर हम एक एक शब्द को आसानी से पढ़ेंगे कि तद्भव क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, देशज क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं, उनको ध्यान में रखेंगे। दूसरा डिवीजन देखो, ये पहला था उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब अगली बात करें तो दूसरा डिवीजन हो जाएगा रचना के आधार पर। सेकंड जो है रचना। अब रचना को और क्या बोल सकते हैं नया शब्द? संरचना भी बोल सकते हैं। संरचना को क्या बोल सकते हैं? बनावट भी बोल सकते हैं कि कैसा रूप या बनावट है, और इसी बनावट को हम बोल सकते हैं कि व्युत्पत्ति, कि व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो व्युत्पत्ति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? व्युत्पत्ति। अब ये व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से हैं? तो जो ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए तो वो शब्द कहलाएंगे ऋण शब्द, और जो ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं वो कहलाएंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जिनमें दोनों पद क्या होंगे? प्रधान हो सकते हैं। तो दो ऋण शब्दों से मिलकर बनेंगे वो यौगिक शब्द हो जाएंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो बने तो हैं, लेकिन दो शब्दों से बने तो हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है वो कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं योगऋण शब्द। योगऋण शब्द का मतलब है बहुब्री समाज जैसे हुआ, तो उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे दशानन को ले लें तो दशानन, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण, तो रावण तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है। तो इस हिसाब से जो शब्द होंगे वो योगऋण शब्द होंगे। तो ये हो गया रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर हमारा प्रकार हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले की बात करें तो अगला जो डिवीजन है वो हमारा रहेगा अर्थ के आधार पर। अगला डिवीजन किसके आधार पर रहेगा? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर शब्द कौन कौन से हो सकते हैं जो हम किताबों में हमें अक्सर मिल जाते हैं पढ़ने को? ये दो प्रकार के हो सकते हैं।
एक तो सार्थक जिनका कोई अर्थ होता है और एक हो सकते हैं निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो मन में विचार आ रहा होगा जिनका कोई अर्थ नहीं है तो उनको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, क्यों हम उनको पढ़ना है, तो वो भी हम देखेंगे क्यों पढ़ना होता है। सार्थक शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक शब्दों का कोई प्रकार अलग से नहीं होता है, क्योंकि ये जो निरर्थक शब्द हैं वो सार्थक शब्द के साथ ही प्रयोग होते हैं। और सार्थक शब्द जो हैं वो उनको कई बांटा गया भागों में, जैसे एकार्थी शब्द हैं। दूसरा हो सकता है अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं। तीसरे की अगर बात करें तो विलोम शब्द जो हम बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। चौथा पर्यायवाची भी हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो पर्यायवाची शब्द हैं, ये भी डिवीजन इसका आ जाएगा। पर्यायवाची शब्द के साथ साथ अगर हम और बात करें तो हमने पढ़े हैं समुच्चारित, यानी जिनका उच्चारण तो समान लगता है पर उनके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। तो ये समुच्चारित जो होते हैं, समुच्चारित शब्द हैं वो भी हैं सब। और श्रुति सम, कैसे? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक, सुनने में एक जैसे पर अर्थ कैसे? अलग अलग, तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ये हो गए हमारे अर्थ के आधार पर शब्द। अभी इनको सारी चीज़ों को एक एक करके हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो ये आपको ऐसे ही शब्दों के प्रकार याद रखना है, सार्थक और निरर्थक शब्द। अब लास्ट डिवीजन की ये तीसरा डिवीजन था। अगर हम बात करें क्या कोई चौथा डिवीजन? हाँ है। किसके आधार पर? विकार या रूप परिवर्तन, विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर। विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर भी शब्द के दो प्रकार हैं, एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी। अब विकारी और अविकारी में क्या अंतर है? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो सकता है। अब विकार उत्पन्न कैसे होगा? लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार विकार उत्पन्न हो सकता है, वो विकारी शब्द। और जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है वो अविकारी शब्द। जैसे राम खाना खाता है, राधा खाना खाती है, तो राम के लिए शब्द क्या आया? खाता, और राधा के लिए क्या आया? खाती आया। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि राम खाना खाती है और राधा खाना खाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो खाता और खाती ये क्रिया में क्या हो गया? विकार उत्पन्न हो गया। किसके कारण? लिंग के कारण। क्यों हो गया? क्योंकि एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है, तो ये लिंग के आधार पर हो गया। ऐसी काल, कारक और समय के अनुसार जो परिवर्तन आते हैं, विकार उत्पन्न हो सकता है, वो विकारी शब्द। ये शब्दों के मुख्य रूप से प्रकार थे। अब हम देखते हैं एक एक प्रकार को उठाकर देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो प्रकार हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। जो पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। उम्मीद करते हैं ये जानकारी जो है आपके काम की लग रही है। अगर आपको तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। उत्पत्ति के आधार पर 2 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाए क्योंकि विशेष काम से मुझे कहीं जाना पड़ा, तो उस वजह से हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आगे आपको वीडियो निरंतर रूप से मिलते रहेंगे, आप बने रहें। तो बात कर लेते हैं इसमें। पहला जो था तत्सम शब्द। क्या था? तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द आपने अभी पढ़ा था, समझा था कि जो संस्कृत यानी मूल भाषा से जो शब्द ज्यों की त्यों लिए गए हैं वो शब्द की बात कर रहे हैं, यानी संस्कृत के मूल शब्द। संस्कृत के मूल शब्द, संस्कृत के मूल शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब उदाहरण के रूप में अगर देखना चाहें आप तो अक्षी हो सकता है, अक्षी मतलब आँख। आम्र हो सकता है, कपाट हो सकता है, कर्ण हो सकता है, कर्ण मतलब ये जो है आदि आपके शब्द हो गए कैसे? तत्सम शब्द। ये आपको याद रखना है तत्सम शब्द के रूप में। अब बात करें तद्भव शब्द की। अब तद्भव कैसे होगा? जो तत्सम से परिवर्तित हो गए वही कहलाए आपके तद्भव शब्द।
तद्भव शब्द की बात करें, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में क्या होगा, तद्भव शब्द की पहचान क्या होगी? तद्भव मतलब जो मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आए तो उनने क्या कर लिया, अपना रूप परिवर्तन कर लिया, यानी हिंदी में आकर परिवर्तित हो गए, हिंदी में आकर क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। अब उदाहरण जैसे अक्षी था तो अक्षी से क्या बन गया, आंख बन गया। आम्र से क्या बन गया, आम बन गया। कपाट से क्या बन गया, किवाड़ बन गया। कर्ण से क्या बन गया, कान बन गया। ये आदि जो है इस हिसाब से रूप परिवर्तन इनका हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो देशज शब्द। अब देशज शब्द क्या हुआ, इनमें और परिवर्तन हुआ तो उनकी बात करें, यानी क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसार, यानी जो क्षेत्र विशेष में भाषा बोली जाती है और उन्हीं के अनुसार जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं, यानी क्षेत्र विशेष में बोली जाने भाषा वाले शब्द। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली हिंदी भाषा के शब्द, हिंदी भाषा के शब्द वो कहलाएंगे देशज शब्द। अब उदाहरण की बात करें जैसे खुरपा, खुरपा हो जाएगा। और आप बता सकते हैं जैसे फावड़ा, फावड़ा भी है। बड़बड़ाना, आपके यहाँ भी कुछ होंगे ऐसे शब्द जो आपके गांव में जहाँ से आप वीडियो दिख रहे हैं वहाँ बोले जाते होंगे, वो सारी चीज़ें। जैसे लड़का, लड़का को बुंदेली में क्या बोला जाता है, मौड़ा, और लड़की को क्या बोला जाएगा, मौड़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं बुंदेली भाषा के शब्द हैं। तो वो कुल हिसाब से क्या हो रहा है कि देसी शब्द हैं, जो देश विशेष के अनुसार जो आपने कई शब्द ऐसे हैं जो आप भी यूज करते हैं, सुने हैं, ये आप चिर परिचित हैं इन सब चीज़ों से। तो ये हो गए जैसे। अगले की अगर हम बात करें, चौथा प्रकार जो है आपका हो गया विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द कौन से शब्द होंगे, वो तो आपको नाम से ही पता चल रहा कि जो विदेशी भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं और हिंदी संस्कृत को छोड़कर, यानी हिंदी भाषा संस्कृत भाषा के शब्द ना हो, क्योंकि संस्कृत के तो तत्सम हो गए, हिंदी में जो आए वो तद्भव हो गए। इन दो भाषाओं को छोड़ के किसी भी भाषा के शब्द होंगे वो विदेशी शब्द होंगे। लेकिन शर्त क्या है, उनका उपयोग किस में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। ऐसे कोई शब्द हैं क्या जिनका हम उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे अगर हम बात करें हॉस्टल, डॉक्टर, और अगर बात करें रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेल को ही ले लें तो रेल भी है, स्टूल है, स्कूल भी है। तो ये आदि जो शब्द हैं ये सब कैसे हैं, विदेशी भाषा के शब्द हैं, क्योंकि इंग्लिश में लिखे हैं। और अगर और भी भाषाओं के शब्द हो सकते हैं। तो अगला जो है हमारा संकर शब्द, संकर शब्द। संकर शब्द में हम बताया था आपको कि ऐसे दो शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। यानी दो भाषाओं से बने शब्द, दो भाषाओं से बने शब्द क्या कहलाएंगे, संकर शब्द कहलाएंगे। अब आपको लग रहा हो कि दो भाषाओं से शब्द कैसे बन सकता है कोई, तो बम, ब्लास्ट। अब देखो बम और ब्लास्ट ये अलग अलग भाषा के, ब्लास्ट जो है इंग्लिश का शब्द है और बल लिखा है, बम ब्लास्ट ये शब्द हो गया। अब जैसे बात करें अगर हम अग्नि, बोट, ये भी जो है दो भाषाओं से मिलकर बना है। तो ऐसे शब्द जो हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। अब लेकिन बात यहाँ यहीं समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होती हैं और आपको ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन अब दिमाग में ये आ जाता है कि हम पहचानें कैसे कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, क्योंकि एग्जाम में हमें पहचानना पड़ता है। तो तत्सम शब्द की बात करें अगर पहचान के रूप में,
तो पहचान के रूप में अगर यहाँ अगर बात की जाए आपके साथ, तो यहाँ क्या होता है, तत्सम शब्दों में ऋ का प्रयोग होता है। किसका? ऋ जो है उसका प्रयोग होता है। दूसरी चीज क्या होगी, इसमें हमेशा जो है संभावना रहेगी कि जिसमें अनुस्वार का प्रयोग हो वो क्या शब्द रहेंगे, तत्सम शब्द रहेंगे, अनुस्वार की भी बात होगी। और अंतिम वर्ण अगर स्वर रहित है, अंतिम वर्ण अगर स्वर रहित है तो भी वो क्या होगा, अंतिम वर्ण स्वर रहित है तो वो क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। तो स्वर रहित का मतलब कैसे है, जैसे हलंत हो जाए कोई भी शब्द, तो जब हलंत हो जाएगा तो स्वर रहित यानी आधा हो जाएगा, तो तत्सम शब्द होंगे। और संभावना क्या है, संयुक्त अक्षर का भी अगर प्रयोग है तो भी, संयुक्त अक्षर का अगर प्रयोग हुआ है तो वो शब्द कैसा रहेगा, तत्सम। संयुक्त अक्षर होते कौन से हैं, छर, त्रग, ज्ञा और श्री। अगर इन शब्दों का, इन वर्णों का अगर प्रयोग किया गया है तो फिर क्या होगा, वो तत्सम शब्द होगा। अब यहाँ बात करें तो क्या इसमें भी कोई पहचान के रूप में है? हाँ, आप समझ सकते हैं। ताड़न जात जो है, अगर ये डा और इणा इनकी बात करें, अगर ये जो है इनका उपयोग हुआ है ताड़न जात द्वितत्व या द्विगुण व्यंजनों का, तब भी क्या होगा, शब्द संभावना पूरी है कि वो आपका तद्भव शब्द होगा। दूसरी चीज, अगर चंद बिंदी, ये चंद बिंदी अगर लगी है किसी वर्ण में, तो जैसे ये आंख में लग गई तो कैसा शब्द हो गया, ये तद्भव शब्द हो गया। इस ढंग से आप पहचान सकते हैं। ऐसे ही अगर विदेशी वर्ण की बात करें तो ये ओआ की जो मात्रा है इसमें चंद बिंदी नहीं है, यहाँ कोई बिंदी नहीं है, तो ये मात्रा जो है अगर ये लगी है किसी में तो ये कैसा शब्द हो जाएंगे, लघु विदेशी शब्द हो जाएंगे। आप इस ढंग से पहचान सकते हैं। अब बात करने और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो दूसरा प्रकार जब हमने पढ़ा था तो वो पढ़ा था रचना या संरचना या बनावट के आधार पर। तो हम देखते हैं दूसरा प्रकार, शब्दों का दूसरा प्रकार था रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों के प्रकार थे वो कितने थे, हमने पढ़े हैं अभी। ऋण शब्द, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण। ऋण, यौगिक और योग ऋण। अब डेफिनेशन के रूप में अगर आप समझना चाहें कि ऋण क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और योग ऋण क्या होते हैं, तो ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं। ऋण मतलब क्या होता है कि बहुत ऋण है, यानी बहुत रिजिड है, कठोर है। तो कठोर क्या है, जो कठोर व्यक्ति होगा उसे क्या, उसे तोड़ सकते हैं क्या, कोई नहीं तोड़ सकता ना उसके मनोबल को। तो ऐसे शब्द जिनको तोड़ा नहीं जा सकता तो वो ऋण शब्द क्या कहलाते हैं, तोड़ा नहीं जा सकता। अब तोड़ा नहीं जा सकता, अगर आप तोड़ देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं ऋण शब्द। जैसे अगर बात करें दीवार है, छत है, कोई भी शब्द हैं, जितने भी नाम है आप ले लो, राम ले लो, मोहन ले लो, किताब ले लो, तो ये जितने भी शब्द हैं, जितने दुनिया में शब्द जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते वो ऋण शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द जो होते हैं ये दो ऋण से मिलकर बनते हैं, यानी ऋण प्लस ऋण। तो दो ऋण जब मिल जाएंगे तो यौगिक शब्द का निर्माण कर लेते हैं। तो अब ऐसे कैसे शब्द हो जाएंगे, यौगिक शब्द का निर्माण कर लेंगे, लेकिन शर्त क्या है, जैसे ही हम इसको, जैसे ये ऋण प्लस ऋण मिलके यौगिक बन गया, लेकिन इस यौगिक के फिर से अगर हम दो टुकड़े करें तो ये ऋण प्लस ऋण निकलना चाहिए और ऋण प्लस ऋण निकलना चाहिए, और इन दोनों ऋण का कोई अर्थ होना चाहिए, तब तो वो यौगिक शब्द कहलाएगा। तो इसकी बात करें अगर हम यौगिक शब्द की, तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले लें, जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इन सब से मिलकर जो शब्द बनते हैं सारे वो कैसे होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं कुछ भी। यानी उदाहरण में अगर आप लिखना चाहें तो संधि, जितनी भी संधि हैं, समास जो हैं, समास हैं,
उनसे बने शब्द, उपसर्ग से बने शब्द और प्रत्यय से बने शब्द। लेकिन समास में एक शर्त होगी, बहुब्री समास नहीं आएगा यहाँ, बहुब्री समास नहीं होगा, बहुब्री समास नहीं होगा। तो ये आपको एग्जाम्पल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हजारों की तादाद में आपके पास एग्जाम्पल हो गए। अब आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास जो भी शब्द मिले वो शब्द कैसे हैं, यौगिक शब्द हैं। योग ऋण शब्द की बात करें, ये जो योग ऋण शब्द हैं वो ऋण प्लस ऋण से तो बनेंगे, योग ऋण हो जाएंगे, लेकिन इस योग ऋण का क्या होगा, तीसरा अर्थ होगा, तीसरा अर्थ होगा। जब ये तीसरा अर्थ दें तो वो योग ऋण कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो बहुब्री समास जो है, यहाँ हमने जो छोड़ा था वो इसको हम यहाँ लेंगे, यानी बहुब्री समास के समस्त उदाहरण, बहुब्री समास के समस्त उदाहरण, जैसे बात करें तो दशानन, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। अगर आप देखना चाहें तो लंबोदर, लंबा है पेट जिनका, उदर जिनका, तो गणेश भगवान। ये हो गए आपके ऋण, यौगिक और योग ऋण शब्द। इसके बाद जो डिवीजन रहेगा अगला अर्थ के आधार पर, वो सारी चीज़ें आपने विधिवत पढ़ी हुई हैं, तो उसको ज़्यादा समझने की आपको आवश्यकता नहीं है कि विलोम शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, वो तो पर्यायवाची क्या है, समानार्थी क्या है, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब अगला जो डिवीजन है उसको हम देखेंगे विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर, विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर। अब विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक विकारी शब्द और ये अविकारी शब्द। अब ये बात याद आ जाती है, जब मैं पढ़ा रहा था एक बार बच्चों को, तो पढ़ाया उनको विकारी अविकारी, तो वो विकारी को विकारी शब्द कह रहे थे, तो ये इस हिसाब से नहीं पढ़ना। विकारी का मतलब क्या होता है, जिसमें विकार उत्पन्न किया जा सके, जिसमें क्या उत्पन्न किया जा सकते, विकार उत्पन्न किया जा सकते, वो शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। कैसे, ये शब्द बना है विकार प्लस ई से। अब विकार प्लस ई से मतलब, विकार मतलब क्या है, बदलाव, बदलाव लाया जा सके, बदलाव लाया जा सके, जिसमें बदलाव लाया जा सके वो शब्द कहलाएंगे विकारी पद। अब ये बदलाव कैसे होगा, ये बदलाव होगा या तो लिंग के आधार पर, या वचन के आधार पर, या काल के आधार पर, या फिर हम बात करें तो ये कारक के आधार पर बदलाव लाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, उदाहरण जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, ठीक है, तो यहाँ खाता है आया। अगर हम बात करें राधा खाना खाती है, अब देखो यहाँ 2 शब्द आ गए हैं, राम जो था उसके लिए शब्द आया खाता है, राधा के लिए आया खाती, तो ये खाता और खाती इनमें क्या अलग अलग हो गया, यानी परिवर्तन आ गया। ये परिवर्तन आ गया किसके अनुसार, लिंग के अनुसार। किस में परिवर्तन आया, क्रिया में परिवर्तन आया। तो क्रिया में जो परिवर्तन आया, एक के लिए खाता एक के लिए खाती, तो ये जो परिवर्तन आया किसके, लिंग के अनुसार परिवर्तन आया। अब वचन की बात करें कि एक वचन और बहुवचन के आधार पर अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहिए, हो गया इसका। अगर एक वचन बहुवचन के आधार पर देखें तो जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अगर बात करें बे स्कूल, बे स्कूल, तो क्या जाता है होगा, नहीं होगा, क्या होगा, जाते हैं। तो ये एक वचन था, ये बहुवचन था, तो ये वचन के आधार पर हो गया। तो इस हिसाब से जो परिवर्तन आ सकते हैं वो आपके कहलाते हैं विकारी शब्द, और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द की अगर हम बात करें, अविकारी का मतलब बदलाव नहीं, बदलाव नहीं, बदलाव नहीं कैसे, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। दूसरा हम लें, मोहन
धीरे धीरे चलता है। ठीक है, अगला हम लें बे धीरे धीरे चलते हैं। बढ़िया है। अगला लें राधा धीरे धीरे चलती है। तो ये जो हमने वाक्य लिखे इनमें कोई एक शब्द ऐसे हैं जैसे धीरे 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 धीरे। अब धीरे धीरे में क्या हो रहा है, चाहे वह हो तब भी धीरे धीरे आया, मोहन है तब भी धीरे धीरे आया, बे है तब भी धीरे धीरे आया, राधा है तब भी धीरे धीरे ही आया। यानी ऐसा तो नहीं हुआ कि राधा धीरे धीरे चलती है और बे धीरे धीरे चल, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो वह धीरे धीरे, मोहन धीरे धीरे, बे धीरे धीरे, राधा धीरे धीरे, तो सब में जो धीरे धीरे शब्द आया, तो ये जो शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आपके कहलाते हैं अविकारी शब्द। क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और मित्रों से शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी लाभ उठा सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब बात कर लेते हैं विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। अविकारी शब्द आप लोगों से कमेंट के लिए बोलते हैं और शेयर वीडियो के लिए तो आप करते नहीं हैं, बस आप वीडियो देख लेते हैं पर ये सारी चीज़ें आप नहीं करते हैं। अगर आप कर देंगे तो इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा और लोगों को भी लाभ हो सकता है। देखो, विकारी शब्द की बात करें तो पहले विकारी शब्द जो होते हैं, संज्ञा जो हैं वो विकारी शब्द हैं। दूसरा बात करें सर्वनाम शब्द जो हैं वो विकारी शब्द हैं। विशेषण शब्द जो हैं वो विकारी शब्द हैं और क्रिया जो है वो विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द की बात करें तो अविकारी शब्द में अगर हम बात करें तो क्रिया विशेषण शब्द जो आ जाते हैं, क्रिया विशेषण आ जाते हैं। दूसरी बात करें कि संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय के बाद समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये है। और चौथे जो विकारी शब्द अविकारी शब्द के रूप में आते हैं तो विस्मय बोधक अव्यय। ये जो चार जो हैं ये आपके रहेंगे कौन से शब्द? अविकारी शब्द। और ये जो चार हैं ये रहेंगे आपके विकारी शब्द। तो विकारी और अविकारी शब्द को आपको इसी रूप में याद रखना है। अब जो है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, क्रिया क्या होते हैं और ये जो है हमारे एग्जाम पर्पस से कैसे उपयोगी है। एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेंगे इनसे, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे चीज़ें समझ सकते हैं, कौन सी संख्या जातिवाचक है, कौन सी भाववाचक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपके वो समस्याओं को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू।